कर्म से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हम सोचें हम यज्ञ का अनुष्ठान करके या पूजा पाठ करके या कर्मकांड वाला पूजा पाठ, एक ये तो भाव वाला पूजा पाठ अलग है, कर्मकांड वाला अलग है। तो कर्मकांड से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान तो नित्य प्राप्त हैं, हम सबको पहले से ही मिले हुए हैं। उधर दृष्टि करनी है, उनसे प्रेम जगाना है, बढ़ाना है, उनसे प्रेम करना है। जैसे जैसे उनका नाम जपेंगे, उनसे प्रेम बढ़ाएंगे, बढ़ेगा, तो वो हमें अनुभव में आने लगेंगे कि वो मेरे साथ हैं। ब्रह्मसूत्र में कहा है कि तर्क से तत्व की प्राप्ति नहीं होती। अच्छा, कर्म से नहीं होती, गीता में भगवान ने कहा। ब्रह्मसूत्र में कहा तर्क से प्राप्ति नहीं होती। बहुत सारे लोग तर्क वितर्क करते हैं। ब्रह्म ज्ञान में बहुत तर्क किया जाता है। भक्ति में तर्क नहीं है ही नहीं, सब सही है, सब भगवान है। और ब्रह्म ज्ञान में बहुत तर्क। एक बार ये स्वामी राम तीर्थ मिशन है, तो मैं गया हुआ था, तो कुछ संत महात्मा बैठे हुए थे। सत्संग होने में देर थी या हो चुका था, क्या था, मुझे देर हो गई थी। तो बैठे हुए थे 5-7, तो उनमें चर्चा हो रही थी थोड़ा तेज। तो मैं समझ गया कि बहस हो रही है, तो आनंद आ रहा था उस बहस में। हाँ, वो इसको डाउन करे, वो उसको डाउन करे, वो उसको डाउन करे। मैं ज़्यादा जानता हूँ। तो अहम ब्रह्मास्मि करके अहंकार होता है ना, अहंकार उसमें रहता है। तो जानकारी का अहंकार रहता है, और जानकारी से भगवान मिलते नहीं। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। कठोपनिषद में कहा बुद्धि के तर्क से उस तत्व की प्राप्ति नहीं होती। अब कोई सोचे बुद्धि लड़ा के ब्रह्म कैसा, ब्रह्म कैसा, ब्रह्म की ये बात। जितना सत्संग करते थे हम ज्ञान में, उतना ऐसा लगता था आज अनुभव हुआ, आज अनुभव हुआ, उस तत्व का आज अनुभव हुआ। परमानंद जी की सीरीज सुनता था जब, तो उसमें उन्होंने एक बात कही एक दिन कि रोज मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा क्लियर हुआ। तो जब इतने अनुभवी संत को रोज क्लियर हो रहा है, तो फिर हमको भी रोज क्लियर होता था सत्संग करते करते। तो उससे भगवान नहीं मिलते, भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वह सत्य तत्व तो शुद्ध चित्त सात्विक पुरुष के सामने स्वमेव आविर्भूत होता है। श्रद्धालु शिष्य जिज्ञासा भाव से गुरु के सामने तर्क उपस्थित करता है, प्रश्न रखता है, और गुरु उसका शंका निवारण कर और भी प्रबल तर्क से उसे सिद्धांत समझाते हैं। ऐसा वाद दूषित नहीं है, खराब तो नहीं है, परंतु जो वाद आग्रह पूर्वक होता है वह तो बुरा ही फल उत्पन्न करता है। और वाद में अपने मत का आग्रह होता ही है। फिर सिद्धांत का लक्ष्य छूट जाता है और व्यक्तिगत दोष निरीक्षण, दोषारोपण और परस्पर गाली गलौज होने लगता है। विवेक नष्ट हो जाता है, क्रोध आ जाता है, वाणी बेकाबू हो जाती है और सदा के लिए वैर बंध जाता है। ब्रह्म ज्ञान के बाद फल क्या है? दुश्मनी। मैं कोई ब्रह्म ज्ञान को थोड़ी काट रहा हूं, जो तर्क वितर्क कर रहे हैं उनकी बात हो रही। ब्रह्म ज्ञान तो अपनी जगह सही है, समझने वाला चाहिए। गुरु हों और गुरु के श्रद्धालु भक्त हों, वो जैसा गुरु कह दें भक्त उसको अनुभव करने में लग जाए। और ध्यान के माध्यम से, ध्यान और शास्त्र अध्ययन से और दैन्य भाव से, नीवा होके चल के नीवी अनुराग में मिलता। दैन्य भाव से जब साधक गुरु के सानिध्य में लगा रहता है तो उसको अनुभव होता है। वाद विवाद से वैर की आग भड़क उठती है। कहा जाता है भक्ति के पथिक को तो इतनी फुर्सत ही नहीं मिलनी चाहिए जिसमें वह वाद विवाद कर सके। जहां तक हो सके उसे तर्क के स्थान से अलग ही रहना चाहिए। जहां तक हो सके भक्त को तर्क के स्थान से अलग रहना चाहिए। यदि प्रारब्धवश कभी तर्कवादियों से समागम हो जाए
तो उसे विनीत भाव धारण कर उनकी बात सुन लेनी चाहिए और बदले में कोई उत्तर देकर बात बढ़ानी नहीं चाहिए। भक्त को क्या करना चाहिए? तर्क वितर्क के स्थान से अलग हो जाए और बात को बढ़ाए नहीं, बिल्कुल चुपचाप सुन ले, हाँ जी कर दे। जब आग में ईंधन नहीं पड़ेगा तो वो अपने आप बुझ जाएगी। तर्क वितर्क करेंगे हम तो बात बढ़ेगी, और शांत रहेंगे, चुप रहेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। कभी कोई थोड़े नए, मतलब ज़्यादा पुराने नहीं है, सत्संगी जाते हैं कहीं सत्संग करने, तो वहाँ कुछ लोग होते हैं प्रश्नकर्ता, तरह तरह के प्रश्न करने लगते हैं। उनको ये लगता है कि हम इनको डाउन करें, हम दिखा दें कि हम बहुत जानते हैं। ऐसा होता है शुरू में। ये तो जब सत्संग बहुत पुराने हो जाते हैं तब सब समझ जाते, कोई बोलता नहीं है, और नहीं तो नए में तो थोड़ा दिक्कत करते हैं। तो वहाँ पर जो सत्संग करने जाता है उसको ही चाहिए कि वो अपना शांत भाव धारण करे। कहने वाले स्वयं ही थक जाएंगे जब उनको जवाब ही नहीं मिल रहा है उनके हिसाब से, वाद विवाद वाला, झगड़े वाला, तो वो चुप हो जाएंगे। और ऐसे लोग कर आके और फिर चले जाते हैं, फिर नहीं आते हैं। वो सिर्फ एक दो बार आते हैं देखने के लिए कि यहाँ होता क्या है, और प्रश्न इसलिए रखते हैं कि हम ये दिखा दें कि हम जानते हैं, उन्हें चुप करा दें, तो अपना अहम की पुष्टि हुई, फिर चले जाते हैं। अतएव भक्त के लिए सबसे भली चुप है। मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन सब ठीक कर देता है। यह वाक्य याद रखना चाहिए। दूसरे की ऐसी बात सुने ही नहीं जिससे अपने इष्ट में, पथ में, विश्वास में और साधन में संशय हो जाए। किसी से ऐसी बात नहीं सुने जिससे अपने इष्ट में, हम जिनको मानते हैं भगवान को, उन्हीं की कोई बुराई करने लगता है, कोई बात ऐसी करने लगता है जो निंदा वाली है। या तो हम पुराने सत्संगी हो गए हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बोलता रहे। हमारी इतनी दृढ़ धारणा हो जाती है कि उसके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो थोड़ा कच्चा सत्संगी होता है, उसको अगर कोई कुछ कहता है और वो सुनता है उनकी बात, तो उसकी धारणा बिगड़ सकती है। तो दूसरे की ऐसी बात सुने ही नहीं जिससे अपने इष्ट में, पथ में, विश्वास में और साधन में संशय हो जाए, और स्वयं किसी का जी दुखे, ऐसी बात किसी से कहे नहीं, है ना। या तो हमें दुख हो वो भी ठीक नहीं है, दूसरे को दुख हो वो भी ठीक नहीं है। चुप रहना सबसे बढ़िया है, अपना साइड हो जाओ। ये बात थोड़ा सा देर में समझ में आती है, जैसे जैसे थोड़े पुराने हम हो जाते हैं, जवाब दे के हम सब सीख चुके होते हैं, तो फिर जब हम चुप हो जाते हैं तो फिर हम शांत रहते हैं। हमें मालूम है कोई फ़ायदा नहीं है, हम बोल के 10 बार देख चुके हैं पीछे के दिनों में, और रिजल्ट कुछ नहीं निकला सिवाय झगड़े के या मन खराब के, तो हम चुप हो जाते। दूसरे की बात मौके बेमौके सुननी पड़े तो उसे सुन ले, परंतु स्वयं तो तर्क की इच्छा से दूसरे को दबाने के लिए, अपने मत स्थापन करने के लिए विवाद में उतरे ही नहीं। हमारा मत कितना ही बढ़िया है, हमारे इष्ट कितने ही अच्छे हैं, पर कह रहे हैं कि मत तर्क में पढ़ो, चुप रहो। इसका यह तात्पर्य नहीं कि श्रद्धा के साथ पूछने वाले को कुछ न कहे, या मौका पड़ने पर बिना पूछे ही हित की बात न कहे। मतलब तो यह है कि विवाद में न उतरे। बोलने का मन करे, प्रेमी बैठे हों तो बोले, कोई पूछे तो बोले, या उसको लगता हो ये बात बताने में इनका हित है तो बोले। लेकिन जहाँ अश्रद्धालु बैठे हों, तर्क वितर्क करने वाले बैठे हों, वहाँ बिल्कुल चुप रहे। ऐसे व्याख्या कर दी। अनावश्यक न बोले, ये मतलब है। यदि बिना बोले काम न चलता हो तो आवश्यक समझकर उतना ही बोले जिससे काम चल जाए। बात बढ़ाकर न कहे, विवाद के भाव से न कहे, किसी का विरोध न करे, किसी की हंसी मजाक न करे, किसी का दोष न बतावे, किसी के हृदय पर चोट न करे, अपनी अपने मत की बड़ाई न करे, किसी की निंदा न करे, कड़वा न बोले, बोलने में आशा या कामना का भाव न रखे, कुछ बोलकर
अपनी वाणी से किसी को धोखा न दे, किसी के विश्वास में शंका न पैदा करे। जो कुछ बोले सत्य, मधुर, प्रिय और अनउद्वेगकारी और हितकर शब्द ही बोले। किसी को उद्वेग न दिलावे और हितकर शब्द ही बोले। शेष समय, बाकी का समय यानी सारा समय, जब बात ही नहीं कर रहा है, बहस ही नहीं कर रहा है, तो फिर समय ही समय है, चुप बैठा है, भगवान नाम स्मरण में लगा रहे, भगवान का नाम याद करता रहे। अनावश्यक एक शब्द बोलने में भी बड़ी हानि समझे, क्योंकि उतना समय व्यर्थ चला गया। उतने समय के लिए जीभ से नाम जप छूट गया, और अनावश्यक शब्द का वातावरण में जो असर हुआ वो अलग। अपने मन पे भी असर पड़ा, वातावरण भी बिगड़ा। यह निश्चय रखे कि तर्क और वाद विवाद से कभी भगवत प्रेम, ज्ञान या भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इतनी सारी बातें कह दी। तर्क से तो अहंकार, द्वेष, क्रोध, हिंसा और वैर की उत्पत्ति होती है। तर्क से तो अहंकार बढ़ता है, द्वेष होता है मन में, क्रोध आता है, हिंसा का भाव होता है और दूसरे से वैर ठान लेते हैं। इसलिए वाद विवाद से सदा अलग रहे। सूत्र 75। क्योंकि वाद विवाद में बाहुल्य का अवकाश है और वह अनियत है। सूत्रकार कारण दिखाते हुए कहते हैं कि वाद विवाद में उत्तर प्रत्युत्तर होता है और वो बढ़ता ही जाता है। बात पे बात, बात पे बात, बात पे बात, बाल की खाल निकालना। दोनों ओर से अपने अपने मत का समर्थन करने में शब्दों की झड़ लग जाती है, उद्वेग कारक वाणी बोली जाती है, बहस हो जाती है। जो बात भगवत कृपा से जानी जा सकती है वो तर्क से कभी नहीं जानी जा सकती। यानी हमको जो अनुभूति होगी वो भगवत कृपा से होगी, तर्क से नहीं होगी। जो हम कहते हैं आज क्लियर हुआ, ये तो रोज होगा। हम कर क्या रहे हैं? एक प्रकार से सत्संग करना हमारा तर्क वितर्क ही है, बाल की खाल निकालना। तो उसमें क्लैरिटी होती है, वहाँ दूसरा बोलने वाला नहीं होता तब तक क्लैरिटी होती है, और दूसरा बोलने वाला हो जाए तो खिचड़ी पक जाए, कुछ नहीं निकलेगा। तो जो बात भगवत कृपा से बनती है वो बात तर्क वितर्क से कभी नहीं बनती। तर्क वितर्क का कोई सुफल भी नहीं होता, अच्छा फल भी नहीं होता। तर्क वितर्क का कोई अच्छा फल नहीं निकलता। यदि विवाद में बोलते बोलते थक जाने या समय पर तर्क याद न आने पर किसी पक्ष की जीत हो जाती है तो वो भी सिद्धांत नहीं माना जाता, क्योंकि जो चुप हो गया है, कुछ याद नहीं आया है, अब जब उसे याद आएगा तो फिर अपना पॉइंट रख देगा। तो जो जीता हुआ है अब फिर बहस शुरू हो जाएगी। तो जीता कौन? कह रहे तर्क वितर्क में कोई नहीं जीतता है, ये तो चलता ही रहता है और खत्म भी होता है। तो जो जरा भी हारा है उसका मन तर्क वितर्क जोर जोर से करने लगता है। अतएव विवाद में समय नष्ट न करके भक्त को सर्व प्रकार से अपने भगवान पर निर्भर रहते हुए निरंतर निष्कपट और निष्काम भाव से परम श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए। भगवत प्रेम की प्राप्ति तर्क से नहीं होती, भक्ति से होती है। प्रेम की बात में श्रीमद् भागवत से राधा रानी के भाव, जैसे गूंगा गुड़ खाकर प्रसन्न होता है, हंसता है, परंतु गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता, इसी प्रकार प्रेमी महात्मा प्रेम का अनुभव कर आनंद में निमग्न हो जाते हैं, परंतु अपने उस अनुभव का स्वरूप दूसरे किसी को बता नहीं सकते। इस प्रेम में तन्मयता होती है, इसलिए प्रेमी यह नहीं जानता कि मैं क्या हूँ और क्या जानता हूँ। इतना तन्मय हो जाता है, भगवान से मिलकर एक हो जाता है कि अपनी सुध बुध भूल जाती है उसको। इसी से श्री राधा ने एक समय कहा कि हे सखी, मैं कृष्ण प्रेम की बात कुछ नहीं जानती, न ही समझती हूँ, और जो कुछ जानती हूँ उसे प्रकट करने की भाषा मेरे पास नहीं है। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि जब हृदय के अंदर उनका स्पर्श होता है
तो मेरा सारा ज्ञान चला जाता है, मेरी सारी समझ चली जाती है और सिर्फ प्रेम रह जाता है। तो भगवान से जब प्रेम हमारा बढ़ने लगता है, एक बात देखिएगा, तो आपको बोलने का मन नहीं करेगा। सत्संग करने का भी यहाँ पर अब क्योंकि नियम है, ठौर है, ये है, वो है, तो ठीक है। बाकी जैसे जैसे भक्ति का भाव बढ़ता है, सत्संग करने का मन भी नहीं करता है। और अगर सत्संग हो तो फिर ये प्रेम की बातचीत हो। भगवान से प्रेम कैसे बढ़े?